आपने बहुत से ईडियम्स के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन ईडियम की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी 4 मेन टाइप्स कौन सी हैं? ये वो चीज़ें हैं जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हों। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो जो ईडियम वर्ड है ये एक ग्रीक यानी यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ है इडियोमा, वहाँ से लिया गया है और उसका मतलब होता है पिक्युलियर और स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब एक ख़ास जायदाद। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है स्पेशल एक्सप्रेशन, यानी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना जो बड़े ख़ास हों, जो आम ज़ुबान से हटकर हों, आम अल्फाज से हटकर। इसको हम ईडियम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो इस ईडियम को जहन में रखते हुए देखेंगे। कहते हैं एन ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ईडियम होता है वो अल्फाज का एक मजमुआ होता है, जिस तरह से ये है अ पीस ऑफ केक। हुज़ ओवरऑल मीनिंग, जिसका ओवरऑल जो मतलब होता है, इज़ डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होता है। यानी कि इसका ओवरऑल का मतलब क्या बनता है? पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, कोई चीज़ जो बहुत ही आसान हो। अब ये मतलब जो है वो डिफरेंट बनता है ओवरऑल मीनिंग किससे? फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। इसका जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है, जो लिटरल मीनिंग होता है उससे, ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स, उसके इनफरादी अल्फाज से। यानी इस फ्रेज़ के जो इनफरादी अल्फाज हैं वो कौन कौन से? इसमें 2 मेजर हैं, पीस और केक। पीस का मतलब टुकड़ा होता है और केक का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होगा? केक, जो खाने वाला होता है। अब इनका लिटरल यानी डिक्शनरी वाला जो मीनिंग है वो बड़ा डिफरेंट है। पीस का मतलब टुकड़ा और केक का मतलब जो है वो खाने वाली चीज़। लेकिन ओवरऑल मीनिंग बड़ा डिफरेंट है। ओवरऑल मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी इजी, कोई चीज़ जो बहुत ही आसान हो। इसकी एग्जांपल देखिए, सेंटेंस दिस टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। ये जो टेस्ट था ये बहुत ही आसान था। अब इसका जो ओवरऑल मीनिंग है वो इसके लिटरल मीनिंग से क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ ईडियम्स की बात करते हैं तो हमारे पास ईडियम्स की 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप कहलाती है प्योर ईडियम, दूसरी कहलाती है सेमी ईडियम, और तीसरी कहलाती है ट्रांसपेरेंट ईडियम, और चौथी कहलाती है बायनोमियल ईडियम। अब आगे चलकर हम इनको एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, उनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि इनकी डिटेल क्या है और ये किस तरह से यूज़ होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ईडियम्स की पहली टाइप को प्योर ईडियम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखिए। अ प्योर ईडियम, एक जो प्योर ईडियम होता है, इज़ एन एक्सप्रेशन, वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है हुज मीनिंग, जिसका जो मतलब होता है कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वो समझा नहीं जा सकता, फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। मतलब ये हमारे पास अगर एक ईडियम है तो इसका असल मतलब तो है मर जाना। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। लेकिन अगर हम इस ईडियम के जो इनफरादी वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पर किक और बकेट, इनका लिटरल मीनिंग देखें तो किक का लिटरल या डिक्शनरी वाला मीनिंग होता है ठोकर लगाना, और बकेट का मतलब होता है बाल्टी। तो आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसके लिटरल मीनिंग से कि इसका असल मतलब जो है वो क्या था? वो मर जाना था। इसकी एग्जांपल देखिए। हिज फादर किक द बकेट लास्ट नाइट, उसका वालिद गुज़श्ता रात मर गया। अब जो दूसरी टाइप है उसको सेमी ईडियम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए। कहता है सेमी ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है इन विच, जिसमें वन वर्ड हैज़ इट्स लिटरल मीनिंग, एक लफ्ज़ का लिटरल मीनिंग यूज़ होता है, डिक्शनरी वाला मीनिंग यूज़ होता है, वाइल अनदर हैज़ अ स्पेशल और फिगरेटिव मीनिंग, जबकि दूसरे का फिगरेटिव सेंस के अंदर यूज़ होता है। कैसे? ये देखिए। फुट द बिल, इसमें 2 मेजर वर्ड्स हैं, फुट और बिल। अब फुट का मतलब तो होता है पाँव और बिल का मतलब बिल। अब फुट द बिल का असल मतलब क्या है? टू पे द बिल। अब इस बिल का लिटरल मीनिंग बिल तो यहाँ पर आ गया, लेकिन फुट का मतलब पे करना होता है, ये कभी भी हम नहीं जान सकते, ये फिगरेटिव सेंस के अंदर यूज़ किया गया है। तो इन दो में से मतलब एक वर्ड ऐसा होगा जो कि लिटरल मीनिंग में यूज़ हुआ होगा, जबकि दूसरा जो है वो फिगरेटिव सेंस के अंदर। अब इसके सेंटेंस देखिए। बिलाल ऑफर टू फुट द बिल फॉर डिनर, बिलाल ने क्या किया? खाने के बिल की पेशकश की कि मैं जो है इस खाने का बिल जो है वो क्या करूँगा? पे करूँगा। अब जो तीसरी टाइप है उसको ट्रांसपेरेंट ईडियम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए। अ ट्रांसपेरेंट ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है हुज फिगरेटिव मीनिंग, जिसका जो फिगरेटिव मतलब होता है कैन बी ईजीली अंडरस्टूड, उसको आसानी से समझा जा सकता है, और गेस्ट, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फ्रॉम इट्स वर्ड्स, उसके अल्फाज से। यानी उसके अल्फाज को समझेंगे ना तो सारे का सारा मतलब भी आपको वाज़े तौर पर जो है पता चल जाएगा कि इसमें क्या कहना चाहता है। मिसाल के तौर पर ब्रेक समवंस हार्ट, किसी का दिल तोड़ना। अब इससे आपको वैसी आइडिया हो जाता है, इन अल्फाज को सुन के ही पता चल जाता है कि इसका मतलब जो है वो क्या होगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हमें इसका मतलब समझने में। ब्रेक समवंस हार्ट, टू मेक समवन वेरी सैड, किसी को बहुत ज़्यादा अफसुर्दा करना, किसी का दिल तोड़ देना। इसकी एग्जाम्पल देखिए। योर वर्ड्स ब्रोक माई हार्ट, तुम्हारे अल्फाज ने मेरे दिल को तोड़ दिया, यानी तुमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने मुझे गमज़दा किया। तो इसमें हम इन अल्फाज को देख कर ही हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब जो है वो क्या हो सकता है। तो इसको ट्रांसपेरेंट ईडियम कहते हैं। आखिरी ईडियम की टाइप बायनोमियल ईडियम कहलाती है। आइए इसको समझते हैं। डेफिनेशन देखिए। कहता है अ बायनोमियल ईडियम इज़ अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन, ये एक फिक्स एक्सप्रेशन होता है, मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स, जिसमें 2 लफ्ज़ होते हैं, जॉइंड बाय अ कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, जिसको कंजंक्शन या प्रेपोजिशन के जरिए जो है वो जोड़ा गया होता है। यूजुअली इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, वो एक ही तरतीब के अंदर हमेशा यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोज एंड कॉन्स। अब ये कंजंक्शन ऐड यूज़ की गई है और 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, प्रोज एंड
कॉन्स। तो प्रोज का वर्ड है और कॉन्स का दरमियान में कंजंक्शन एंड के साथ जोड़ा गया है। इसका मतलब दो लफ्ज़ होंगे, किसी कंजंक्शन के साथ जोड़े गए होंगे या प्रेपोजिशन के साथ। और दूसरी बात, ये कभी भी कॉन्स एंड प्रोज नहीं बोला जाएगा, एक फिक्स ऑर्डर में हमेशा प्रोज एंड कॉन्स ही इसको जो है वो लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब फ़ायदे और नुकसानात। एग्जाम्पल देखिए, वी डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्लान। हमने इस मंसूबे के जो फ़ायदे और नुकसानात थे उन पर बहस की या उनको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये जो है चीज़ पहुँच सके।